अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बेहतरीन और मज़ेदार मटन पाया की रेसिपी, जो आपके आम लम्हों को बहुत ही ख़ास बना देगी दोस्तों। ये एक ऐसी रिवायती डिश है जो सिर्फ खाने का मज़ा ही नहीं, बल्कि पूरी फैमिली को एक ही दस्तरखान पर जमा करने का बहाना बन जाती है। घर के खुशबूदार मसालों में बने हुए ये पाए के नरम और मुलायम मखमली जूसी पीसेस जो आपका दिल जीत ले। हर चम्मच में आपको वो असली देसी जायका और खुशबू मिले जो आपको अपने घर की अपनाइयत का एहसास दिलाए। इस वीडियो में आपको ये शानदार पाया बनाने का बिल्कुल आसान और मुकम्मल तरीका बताऊंगी, जिससे आपका घर और किचन दोनों ही महक उठेगा। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। मटन पाया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं फ्रेश और क्लीन 12 मटन के पाए, जो कि स्किन के साथ हैं। इन पायों को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। इनकी सफाई का ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि इसकी स्किन पर छोटे छोटे से बाल होते हैं। उन बालों को रिमूव करना बेहद ज़रूरी होता है, जिसके लिए आपको एक बड़े बर्तन में पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है, और फिर उसी खौलते हुए पानी में आपने 5 मिनट के लिए पायों को डिप कर देना है। उससे ये होगा कि पाए की स्किन नरम हो जाएगी, और जब स्किन नरम हो जाए तो फिर किसी छुरी की मदद से आपने इस स्किन को स्क्रैप करना है, ताकि बाल अच्छी तरह रिमूव हो जाएं। अब इसका खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिए हैं मैंने 4 तेज़पात के पत्ते और 2 अदद बड़ी काली वाली इलायचियों का मैंने इस्तेमाल किया है। 10 से 12 लौंगों का मैंने इस्तेमाल किया है इसमें, और इसमें शामिल करूंगी मैं 1 टेबल स्पून साबित काली मिर्चों का। इसके अलावा पायों को खुशबूदार बनाने के लिए दोस्तों 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सौंफ का इस्तेमाल किया है। इससे पाए की जो एक हीक होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने साबित धनिए का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा 2 दालचीनी के टुकड़े थे, और ये टुकड़े मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 6 अदद हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बड़े साइज़ की हैं, छोटी हैं तो 8 भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़े साइज़ का लहसुन, यानी एक लहसुन का पूरा बंच था बड़े साइज़ का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 2 अदद अदरक के टुकड़े हैं, जो कि बड़े साइज़ के हैं, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने सेंटर में से हाफ करके इसमें ऐड किया है। अच्छा, सब्जियों को भी मैं ऐसे में ऐड कर रही हूँ। उससे ये होगा कि हम इसकी एक पोटली सी बनाएंगे, और वो पोटली जब इसका यूज़ ख़त्म हो जाएगा तो आप ऐसे ही उठा के डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये सारे मसाले यखनी में फैलते नहीं हैं, जिससे यखनी बिल्कुल क्लीन रहती है, और इसमें किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती कि आपको छानने में कोई दुश्वारी हो। तो पोटली को देखें अच्छी तरह से बांध लेना है। मैंने यहाँ पर वाइट कपड़े का इस्तेमाल किया है। किसी सफ़ेद साफ़ कपड़े में ही आपने इस तमाम सब्जियों और मसालों को बांध कर इसमें ऐड करना है, तो बहुत ईजी हो जाएगा ये आप लोगों के लिए। अब एक बड़ा बर्तन लेना है, जिसमें पायों को अच्छी तरह से पकाएं। स्लो कुकिंग पे पकाएंगे ताकि पाए अंदर तक गल जाएं और इनका टेस्ट भी लाजवाब आए। तो सारे पायों को अच्छी तरह वॉश करके मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 टेबल स्पून है, और हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ मैं हल्दी का पाउडर। हाफ टी स्पून से ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। जो पोटली बनाकर रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और अब इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी मैं यहाँ पर 2.5 लीटर ऐड कर रही हूँ। जी हाँ, 2.5 लीटर पानी ही ऐड करना है, क्योंकि इसको हम प्रेशर कुकर में नहीं पका रहे हैं। इसको स्लो कुकिंग प्रोसेस से ही पकाएंगे, ताकि पाए बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हों। प्रेशर कुकर में आप बनाते हैं, पाए गल तो जाते हैं, मगर उससे फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता। तो ये ऑथेंटिक तरीका है स्लो कुकिंग पे पायों को पकाने का, जिससे पायों का फ्लेवर बहुत ही रिच हो जाता है। पानी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। बस अब अच्छी तरह से इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तो देखें, जैसे ही पायों में बॉयल आया है, इसके ऊपर आपको इस तरह से झाग नज़र आ रहे हैं। इन झागों को आपने उतार लेना है, इससे फ्लेवर ख़राब होता है। ये अमूमन जो पायों में फ़ैट वगैरह होता है, वो इस तरह से फ्रॉथ बनकर सरफेस पर आ जाता है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी में आप लोग कोशिश करें कि इन झागों को आप उतार लें, ताकि पायों का फ्लेवर और अच्छा हो जाए। यहाँ देखिए, मैंने झागों को उतार लिया है। अब इन पायों में बॉयल भी आ गया है। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। देखिए, इसका पानी हमें ज़्यादा ड्राई नहीं करना, क्योंकि ये जो यखनी पकेगी उसी से ही पाए का मज़ेदार सालन बनकर तैयार होगा। इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की नीड नहीं होगी।
तो उसके लिए आपने इसको कम्प्लीटली बॉईल करना है। बॉईल आने के बाद आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है तकरीबन 2.5 घंटे के लिए, ताकि पाए इसमें 80% तक टेंडर हो जाएं। यहाँ 2.5 घंटे हो चुके हैं पायों को पकते हुए। कवर हटाते हैं, चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। देखिए मैंने इसमें जो पानी ऐड किया था वो थोड़ा कम हुआ है, मगर बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया था। और पाए यहाँ पर 80% तक टेंडर हो चुके हैं। बस इतना ही टेंडर करना है आपने इन्हें। अब जो ये पोटली बनाकर रखी थी मसालों की, ये इस वक्त काफ़ी गर्म है। इसको एहतियात से उठाकर आपने एक प्लेट में रखना है। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपने इसे क्या करना है। बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब पायों का एक ज़बरदस्त सा मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए आधा कप लिया है मैंने कुकिंग ऑयल। आप लोग चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जो कि तकरीबन 400 ग्राम के बराबर हैं, और 1.5 कप के बराबर ये पेस्ट बन गया है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इस प्याज के पेस्ट को आपने ऑयल में फ्राई करना है 4 से 5 मिनट के लिए। उससे ये होगा कि जो प्याज में मॉइस्चर होता है, वो पानी जो होता है उसको आपने ड्राई करना होता है। तो देखिए पहले प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होगा, ये इस तरह से ट्रांसलूसेंट होगी जब इसका पानी ड्राई होना शुरू हो जाएगा। तो जब प्याज का इस तरह का टेक्सचर हो जाए, तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल थिक वाला आपने यूज़ करना है, पतला पेस्ट यूज़ नहीं करना। अब अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से भुन जाएं और पाई के सालन के लिए एक परफेक्ट बेस तैयार हो जाए। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे इस काम को करने में। एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी और साथ ही प्याज का कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। दोनों चीज़ों को फ्राई करते हुए मुझे यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखें प्याज का कलर और टेक्सचर दोनों ही चेंज हो गए हैं। बस इसको ज़्यादा डार्क शेड पर नहीं लेकर जाना, इतना ही फ्राई करना है, क्योंकि अब इसमें स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती दोस्तों, मगर इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा पाएगा। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैं पिसी लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। साथ ही हाफ टी स्पून मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। ध्यान रखिएगा, हल्दी पाउडर पायों की यखनी में भी इस्तेमाल किया है, तो हाफ टी स्पून से ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। 1 टेबल स्पून भरकर इसमें मैंने शामिल किया है ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा धनिया का पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो कि 1.5 टेबल स्पून है। अब इसमें हस्ब जायका नमक ऐड कर देंगे। नमक मैं यहाँ पर फ़िलहाल 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, बाद में चख लेंगे, कम पड़ेगा तो मज़ीद ऐड करेंगे। नमक हमने यखनी में भी इस्तेमाल किया है, तो नमक आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, जितना आपको पसंद हो। अब अच्छी तरह से मसालों को भून लेंगे। अच्छा, मसाले जले नहीं, इनको भूनना ज़रूरी भी है, तो यहाँ पर मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। बस हम मीडियम फ्लेम पे तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे, क्योंकि ये मसाले बिल्कुल कच्चे हैं और इनका कच्चापन ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सालन में एक अच्छा फ्लेवर आए। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे अच्छी तरह से इस मसाले को भूनने में। तो किस तरह से पता चलेगा कि मसाला भुन गया है? देखें, जब आप इसको मुस्तकिल भूनेंगे तो इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। बस ये इस बात की निशानी है कि मसाला यहाँ पर परफेक्टली भुन चुका है। अगर आपको लगे कि पानी इसमें से ड्राई हो गया है और मसाला अभी कम्प्लीटली नहीं भुना है, तो आपने इसमें पानी ऐड करना है और मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं मुझे यहाँ पे मसाले को भूनते हुए, और आप देखें मसाले की कंसिस्टेंसी चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें, कितना ज़बरदस्त दानेदार सा इसका टेक्सचर हो चुका है। बस ये निशानी है कि मसाला परफेक्टली रेडी है। इस पॉइंट पर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप दही, और दही को मैंने इसमें फेंट कर ऐड किया है। दही ऐड करने से इसमें एक क्रीमी टेक्सचर आएगा, जो कि पायों की करी को बहुत ज़्यादा लजीज और रिच बनाएगा। तो दही डालने के बाद भी इसको आपने अच्छी तरह से भूनना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, अंटिल के देखें इसमें से ऑयल दोबारा से सेपरेट ना हो जाए। जब इसमें ऑयल सेपरेट होने लग जाएगा तो पाए की करी का आप टेक्सचर चेक करें। बस अब इसी पॉइंट पर जो यखनी हमने बना कर रखी थी वो ऐड करेंगे, मगर उससे पहले आपने ऐड करने हैं पाए। तो पायों को एक छन्नी वाले स्पून से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सारे पायों को ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट मसाले में अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि मसाला पाए के हर पीस पे अच्छी तरह से कोट हो जाए और पाए मसाले को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दें। तो फ्लेम आपने इस वक्त मीडियम टू हाई की तरफ ही रखना है और पायों को भून लेना है। यहाँ देखें पायों की मैंने भुनाई कर ली है। इस स्टेप से ये होता है कि पाए में मौजूद जो हीट स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। और अब वो वक्त आ गया है जो हर पाए की रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, यखनी को मसालों में ऐड करने का। तो ये देखिए, जब ये खुशबूदार यखनी जिसको स्लो कुकिंग पर मैंने पकाया है, जब ये मसाले के साथ ऐड होगी, तो ये पाए की ग्रेवी का टेक्सचर और इसका कलर कितना खूबसूरत बना देगी।
यखनी को जब मैंने पकने के लिए रखा था तो उसमें मैंने 2.5 लीटर पानी ऐड किया था और यखनी पकने के बाद ये तकरीबन 2 लीटर के करीब बची है दोस्तों। इसको अभी और मज़ीद पकाना है ताकि पाए की जो ग्रेवी है इसका टेक्सचर मज़ीद इम्प्रूव हो जाए। अब इस ग्रेवी को आपने अच्छी तरह से बॉईल करना है मीडियम फ्लेम पे ताकि ग्रेवी का टेक्सचर मज़ीद इम्प्रूव हो जाए। और जो पोटली निकाल कर रखी थी वो यहाँ पर ठंडी हो चुकी है। अब दोनों हाथों की मदद से प्रेस करके इसमें जो भी मसाले के जूसेस हैं वो हम इसमें निचोड़ देंगे और इस पोटली का काम अब ख़त्म हो गया। अच्छी तरह निचोड़ने के बाद अब आपने इसको डिस्कार्ड कर देना है और अब ग्रेवी को आपने कम्प्लीटली बॉयल करना है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो देखें ये थोड़ी सी इस वक्त पतली लग रही है मुझे, थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी। इस पॉइंट पर आप इसका नमक भी चख सकते हैं। नमक मैंने चखा था, 1/2 टीस्पून मैंने ऐड किया है, मुझे कम लग रहा था। अब इसको कवर कर कर पकाएंगे क्योंकि पाए में भी 20% कसर बाकी है तो वो कसर भी पूरी हो जाएगी और ग्रेवी का टेक्सचर भी इम्प्रूव हो जाएगा। वैसे तो पाए के सालन को पतला ही रखा जाता है, तो मैं इसको कवर कर कर आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक पकाऊंगी ताकि पाए में जो कसर है वो पूरी हो जाए और ग्रेवी का टेक्सचर भी इम्प्रूव हो जाए। तो यहाँ पर देखें मैंने तकरीबन 45 मिनट के बाद इसका कवर हटाया है। खुशबुएं शानदार आ रही हैं और ज़बरदस्त सी ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। पाए देखें 100% टेंडर हो चुके हैं। अब पाए का मज़ा ही जब आता है दोस्तों जब पाए अच्छी तरह से गले हुए हों। ग्रेवी का टेक्सचर इम्प्रूव हो गया है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून खुशबूदार गरम मसाला और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। साथ ही कुछ जुलियन स्टाइल में कटे हुए अदरक के स्लाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं और आखिर में डाल रही हूँ इसमें फ्रेशली चॉप हरा धनिया, जो कि इसके खुशबू और जायके को इन्हेंस करेगा, बल्कि इसको एक वाइब्रेंट लुक भी देगा। और यहाँ पर तैयार हो चुके हैं लजीज तरीन परफेक्टली कुक मटन के पाए। देखिए नरम नरम पाए और मसालों से भरपूर इसका खुशबूदार सालन जो इसको शाही टच दे रहा है, जो हर एक के दिल को छू जाएगा। हर चम्मच में गोश्त और मसालों का ऐसा जायका आपको मिलेगा जो आपके मुंह में घुल जाएगा और आपके दिल को खुश कर देगा। इसको सर्व किया है मैंने एक खूबसूरत से बाउल में और इसको गार्निश कर रही हूँ मैं बारीक कटी हुई अदरक से, हरी मिर्चों से और बारीक कटे हुए हरे धनिया से, जो कि इसकी प्रेजेंटेशन को और भी ख़ास बना देंगे दोस्तों। ये पाए आपके दस्तरखान को न सिर्फ खुशबू बल्कि अपनायत और शाही टच देंगे। तो जल्दी से अपने घर वालों के साथ शेयर करें और देखें कैसे हर कोई आपके हाथ के बने हुए ये मज़ेदार पायों की तारीफ़ करता है। इसको सर्व करें आप गरम गरम तंदूरी रोटी के साथ, जिसके साथ इसका मज़ा डबल हो जाएगा। आज की इस शानदार पाए की रेसिपी में मैंने हर स्टेप आपसे बहुत डिटेल में शेयर किया है और इस बात का भी ख्याल रखा है कि आपको असली देसी टेस्ट और शाही अंदाज घर बैठे मिले। जो लज्जत नरम गोश्त और मसालों की खुशबू पाए में होती है वो किसी और डिश में नहीं मिलती। इन पायों को ख़ास बनाता है वो प्यार और मेहनत जो आप इसमें लगाते हैं ताकि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स एक साथ इनको एंजॉय कर सकें। अब यहाँ पर मैं अपनी प्लेट तैयार कर रही हूँ क्योंकि इतनी मेहनत के बाद इसको टेस्ट करना तो बनता है। यहाँ आप ग्रेवी का टेक्सचर चेक करें, ग्रेवी का टेक्सचर कितना स्मूथ है। पायों को खाने से पहले इस पर लेमन स्क्वीज़ करना ना भूलें, जिससे इसका मज़ा डबल हो जाएगा। अब पायों को चेक करें आप, पाए कितने नरम मुलायम बनकर तैयार हुए हैं कि आपके मुंह में ही घुल जाएंगे। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे मटन पाए बनाए। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।